अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। बरतानिया में मुकीम सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार अजहर जावेद साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर शहरी होने की हैसियत से यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। इस पर बरतानवी कवानीन क्या कहते हैं, वजूहात क्या बनी इस कंप्लेन के हवाले से, और थर्डली किस हद तक शफाफ तरीके से कार्रवाई हो पाएगी, इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अजहर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बरतानिया में चूंकि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के हवाले से जीरो टॉलरेंस है, तो बरतानवी कवानीन किसी भी दहशत गर्द का इंटरव्यू करने या एक्सपर्ट स्पेस जैसे मामलात के हवाले से क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी वक्त देने का। देखिए, बरतानिया में जो एंटी टेररिज्म लॉज हैं उनको ग्रेजुअली इम्प्रूव किया जा रहा है, और जो ऑनलाइन साइबर जो इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस या फिर टेररिज्म के हवाले से साइबर स्पेस को यूज़ करने पर भी कवानीन को मज़ीद सख्त किया गया। इसकी हालिया मिसाल हमें मिली जब यहाँ लंदन, बरतानिया में, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में फसादात हुए, और उस फसादात के दौरान जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, जिसमें इंतहा पसंदाना ट्वीट्स की गई, सोशल मीडिया पोस्ट की गई, उस सारे अमल में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को सजा हुई, और उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जलसों में शिरकत की और इस अमल को, जो इंतहा पसंदी का अमल है, उसकी हिमायत की। इसी को देखते हुए गुज़िश्ता दिनों 6 अक्टूबर को मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी जिसमें कहा गया था, बरतानिया में मुकीम आदिल राजा साहब हैं, उनकी तरफ से एक स्पेस का ऐलान किया गया था, और उसके जो मेहमान थे वो जब मैंने देखा तो उनकी जो हिस्ट्री थी वो एक बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से बहुत ज़्यादा नोन थी। एहसानुल्लाह एहसान साहब को नहीं मैं कहूँगा, सॉरी, लेकिन एहसान जो एक दहशतगर्द जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमलों में भी उनका नाम आता रहा, तालिबान के वो तर्जमान रहा है, और इस सारे मामले को देखते हुए फिर जो स्पेस में बातें की गई जिस तरह, और जो एक एंटी स्टेट बयानिया बनाया गया, इस सारे अमल को तशवीशनाक तौर पर मैंने बतौर बरतानवी शहरी इसको महसूस किया। और क्योंकि यहाँ पर कानून है और कानून के तहत आप अपनी जो रिपोर्ट है वो मुतलका इदारों को दर्ज करवा सकते हैं। इसमें होम ऑफिस भी है, इसमें लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी है, न्यूज़ स्क्वाड्रन यार्ड जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को कंट्रोल करती है वो भी है। तो इसके तहत मैंने आज एक दरख्वास्त दी है जिसमें मैंने ये कहा है कि ये एक अमल हुआ है और एहसान को इसमें शामिल किया गया है। उसमें आदिल राजा साहब जो है वो होस्ट थे, और पीटीआई का जो एक ऑफिशियल हैंडल है वो भी उसमें शामिल था। तो मैंने ख्वाहिश की है कि जो लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंसदाद दहशतगर्दी का, तो इस सारे मामले को देखें, क्योंकि इससे जो आम आदमी है, जो आम शहरी है, उसका जहन जो है वो इंतहा पसंदाना या दहशतगर्दाना जो जज्बात हैं उस तरफ हामिल, उस तरफ जा सकता है। क्योंकि एहसान की जो हैसियत हमने देखी है वो एक नॉन फिगर रहे हैं, सारी तालिबान की जो एक्टिविटीज रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, और खास तौर पर आर्मी पब्लिक स्कूल में जब बच्चे शहीद हुए उस हवाले से। तो ये मेरी एक कंप्लेंट एंटी टेररिज्म लॉज के तहत मैंने दर्ज करवाई है यहाँ की पुलिस को, जिसका मुझे रेफरेंस नंबर मिल गया है। अच्छा, वो अपनी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा, मुझे तो यही समझ आई है कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ एहसान का इंटरव्यू हुई है, और यकीनी तौर के ऊपर किसी भी ऐसे शख्स का जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस है उसको हम किसी सूरत भी जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बरतानवी इदारे हैं इस हवाले से किस हद तक फौरी और शफाफ कार्रवाई जो है वो कर पाएंगे? देखिए जी, बरतानिया के जो पुलिस है या लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं।
अच्छा। वो तमाम जो शवाहिद हैं उनको देखते हैं, फिर उन शवाहिद को देख के वो फैसला करते हैं। तो मेरा ख्याल है, मैं एज ए शहरी भी ये तवक्को रखता हूँ कि बरतानिया के जो पुलिस है वो इंसाफ करेगी। और इस मामले में देखें, बात यह है कि इससे नुकसान किसका होगा। पाकिस्तान में तो चले ये सारे मामला चलते हैं, लेकिन यहाँ बरतानवी सोसाइटी का भी नुकसान है। बरतानवी सोसाइटी में इस तरह के इंतहा पसंदाना ख्यालात जो लोग दहशतगर्दी के हवाले से, जो इल्जामात के हवाले से नोन रहे हैं, उनको स्पेस देना और इस तरह उस शख्स के लिए यहाँ पर उसको प्रमोट करना एक काबिले गिरफ्त जुर्म है मेरी दानस्त में। अच्छा। और कुछ मैंने अपने लीगल, तो इस केस को मैं लेके आगे चलूंगा और मजीद जो एविडेंस कुछ दिए हैं, मजीद एविडेंस जो है वो जैसे ये पुलिस जो है एंटी टेररिज्म को जो यहाँ का डिपार्टमेंट है वो रास्ता करेगा, तो मैं अपने वकील के जरिए, अपने बैरिस्टर्स के जरिए इस केस को हम मजीद आगे लेके चलेंगे। क्योंकि इससे इस तरह के पहले जो ये कहते थे, बल्कि जो इंतहा पसंद ख्यालात में मुलव्वस जो लोग थे उनको डिपोर्ट भी किया गया यहाँ से। बहुत सारी मिसालें हैं जो इंतहा पसंद, जो इस्लाम का नाम लेके भी लोग यहाँ पे मुकीम थे, जो सो कॉल्ड उलमा थे यहाँ पर, उनको भी यहाँ से निकाला गया है, रिपोर्ट किया गया है। तो इस तरह की जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों की यहाँ पे पजीराई या उनको फैसिलिटेट करना या उनको प्रमोट करना, इसके ये बरतानवी सोसाइटी इस चीज की हामिल नहीं हो सकती। और इस अमल से लोगों को रेडिकलाइज होना जो है वो भी मुमकिन है। बल्कि उस स्पेस में बहुत सारे लोग मौजूद थे, मेरी जो दानिश में या जो मेरे मशवरा दिया गया है वकला की तरफ से, जो लोग उस स्पेस में मौजूद थे उन पर भी इतलाक हो सकता है एंटी टेररिज्म लॉज का। तो वो भी इसके में कानून के ज़िम्मे में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे शिरकत की है जो लोग उसमें मौजूद भी थे। जो एक इंतहा पसंदाना ख्यालात का शख्स है जिस पे इल्जामात लगते रहे हैं, जो दहशतगर्दी के हवाले से जिस पर इल्जामात रहे हैं, उसको सुन रहे थे, उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो मेरी इनसे भी गुजारिश है कि आइंदा भी इस तरह की अगर कोई स्पेस हो तो आम आदमी जो है, आम बरतानवी शहरी जो है, आम ओवरसीज पाकिस्तानी भी है, वो बड़ा सोच समझ के जाए, उसको ज्वाइन करने से जो है वो रिलीज करे। अच्छा असर साहब, हमें ये बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि बरतानिया में आदिल राजा के खिलाफ इससे पहले भी कई बहुत सारे मुकदमात हैं जो वो भुगत रहे हैं। तो वो इस हद तक क्यों ही चले जाते हैं कि वो रियासत और हुकूमत के दरमियान बुनियादी फर्क ही भूल जाता है कोई शख्स? क्या उसके ऐसे मामलात हैं या क्या ऐसी मैं कहूंगी कि मजबूरियां हैं कि आप अपनी रियासत और जो आपकी हुकूमत है उसमें फर्क ही ना कर पाए? देखिए जी, आदिल राजा साहब एक बरतानिया में मुकीम है, मुझे नहीं पता वो बरतानवी शहरी हैं या नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे मुकीम है। वो जो भी आज़ादी राय के तहत जो भी अपना हक इस्तेमाल करें वो बिल्कुल करें। मुझे तो जो बाकी मामला तो उनका तो नहीं, लेकिन एक केस का तो मुझे पता है कि जो उनके हवाले से बरतानिया की या इंग्लैंड की हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसका फैसला आने वाला है, जो कि पाकिस्तान से एक साबिक फौजी अफसर ने किया था, उसका फैसला भी मुतवक्के है। इसके अलावा उनके सियासी ख्यालात डिफरेंट हो सकते हैं, सियासत पे उनके या हुकूमत पाकिस्तान को वो जो तनकीद करते हैं वो उनके ख्यालात हो सकते हैं जो बरतानवी कानून के तहत दायरे में है। मेरा उन पे एतराज़ नहीं है। मेरा एतराज़ जो है वो है एक नॉन ऐसा शख्स एहसान जिसकी हिस्ट्री वायलेंस से जुड़ी हुई है, जिसकी हिस्ट्री जो इल्जामात हैं वो दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं, जिसकी हिस्ट्री जो आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाला दहशतगर्दी का वाकया उससे जुड़े हुए हैं, जिसकी हिस्ट्री जो इल्जामात हैं उसमें वो जो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात हैं उस हवाले से लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले में मेरा इतराज़ ये है, जो मेरी शिकायत है वो बरतानवी इदारों को ये है कि वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करें। वो इस मामले पे जो मेरी शिकायत है उस पे इन्वेस्टिगेट करके बरतानवी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करें। और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इसमें फैसिलिटेट किया है बरतानवी कवानीन के तहत, उनको इसमें फर्द जुर्म आयद की जाए और उनको सजा दी जाए, क्योंकि इससे आम आदमी जो है बरतानिया में वो मुतासिर हो रहा है। शहरी यहाँ का नौजवान उससे मुतासिर होने का खतरा है। पहले ही बरतानिया में बहुत सारे मौत ऐसे हैं जिस पर हुकूमत
मुश्किलात का शिकार है, वो रेसिज्म के मामलात हैं, हेट्रेड के मामलात हैं, बिल्कुल रेडिकलाइजेशन के मामलात हैं। तो इस तरह एक प्रीचर जो है इस तरह के मामलात मुलव्वस होने के इल्जामात हैं, जिसपे वो इस तरह के अगर उसको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा यहाँ पर और लोगों को की उसमें शिरकत होगी, वो बरतानवी सोसाइटी के लिए डेंजरस है, बरतानवी सोसाइटी के लिए खतरनाक है, बरतानवी शहरियों के लिए खतरनाक है। तो मेरे जो इल्जामात हैं मैं क्योंकि उस तक महदूद रहूंगा आज इस सारे मामले में, तो वो यही है कि इस दहशतगर्दी के हवाले से जो एक नॉन शख्स जिस पर इल्जामात है एहसानुल एहसान, उसको प्लेटफॉर्म दिया गया है बरतानिया में उसको प्रमोट किया गया है। जो मेरे इल्जामात हैं जो एक कंप्लेंट की है, तो उसको उस कानून के मुताबिक, बरतानवी कानून के मुताबिक इस सारे मामले में जो लोग भी शामिल हैं, जो बरतानवी शहरी हैं, उसमें जो लोग उस स्पेस में भी आए, जिन्होंने इनकरेज किया, जिन्होंने सवालात जवाबात भी किए, जिन्होंने प्रमोट भी किया इस सारे मामलात को, उन सब को, सिर्फ एक शख्स की मैं बात नहीं करूंगा आदिल राजा की, और भी जो लोग इसमें शामिल थे, उन सबको बरतानवी कवानीन के तहत यहाँ पे चार्ज किया जाए ताकि आइंदा किसी शख्स को इस तरह की जुर्रत ना हो। ठीक है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि कभी वो भारतीय मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, कभी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट आ रही होती हैं, और फिर इससे भी खतरनाक और इंतहाई शर्मिंदगी की बात ये है कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर भारतीय बयानिए को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उसको शेयर कर रहे होते हैं बल्कि सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो क्या उनका कोई रॉ जैसी एजेंसी के साथ ताल्लुक है या उसका बाकायदा तौर के ऊपर हिस्सा तो नहीं बन गए? देखिए जी, ये मैं फिर वही कहूंगा कि ये इल्जामात ऐसे हैं जो उन पे लगे हों, लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरा जो आज का मुद्दा है या जो मेरी दरख्वास्त है आज की, वो उन पे जो इल्जामात, मुझे नहीं पता कि वो इल्जामात में किस हद तक सदाकत है, ना ही मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज की अपनी इस दरख्वास्त की, जो 6 अक्टूबर को वाक़या हुआ, जो वाक़या दहशतगर्दी के में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं जिस शख्स पर एहसानुल एहसान पर, उसके हवाले से है। तो मेरी दरख्वास्त यही है बरतानवी इदारों से कि वो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करें और इसको इन्वेस्टिगेट करके जो इसमें मुलव्विस है उसको सजा दी जाए। ठीक है। अच्छा, लास्टली और शॉर्टली ये भी बता दें कि जो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी है, उनको इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? देखिए जी, इस हवाले से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। बहुत सारे लोग जो हैं इस पे परेशान हैं, और मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट भी की है। मैं कोई अकेला नहीं हूँ इसमें। अच्छा। और भी लोगों ने कंप्लेंट की है, पुलिस को, होम ऑफिस को की है। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर कंप्लेंट की जा रही है, बल्कि मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और ये हमारा जो पाकिस्तान हाई कमीशन है लंदन में, वो भी इस हवाले से कंप्लेंट करने का इरादा रखता है। अच्छा। कार्रवाई वो शुरू कर रहे हैं, वो भी कानूनदानों से इस पे मशवरा कर रहे हैं। तो सब इस वाकया को लेके 6 जो अक्टूबर को हुआ है एहसानुल एहसान के हवाले से, उसको लेकर पाकिस्तान हाई कमीशन भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी गमो गुस्से में भी हैं कि वो समझते हैं कि ये हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को एक रेडिकलाइज करने की साजिश हो सकती है। अच्छा। लोग इससे इंतहा पसंदी के ख्यालात जो हैं उनमें जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पहले मामला तो सिर्फ पॉलिटिकल है। पॉलिटिकली यहाँ पर हर शख्स को आज़ादी है। तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, वो अपनी पॉलिटिकल राय रखते हैं, वो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी करते हैं, ये उनका हक है यहाँ पर, यहाँ के कवानीन के मुताबिक, और वो इसमें बिल्कुल आज़ाद है। लेकिन एक ऐसे शख्स को इस पॉलिटिकल प्रोसेस के नाम पर आप शामिल करना, जिसके पर इल्ज़ामात जो हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से रहते हैं, जिस पर तालिबान का तर्जमान रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस सोसाइटी के लिए खतरनाक है। और हम यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी इसको निहायत खतरनाक अमल समझते हैं, और बहुत ओपनली और वोकली वो इस पे बात भी कर रहे हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो जल्द होंगी और शफाफियत के साथ होंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब आपका ज्वाइन करने का, कीमती वक्त देने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।